मध्य प्रदेश के एक छोटे से क्षेत्र अंबिकापुर के एक सरकारी अस्पताल का वार्ड बॉय सोहनलाल 2 बेटियों का बाप था। परिवार की चिंता से ज्यादा उसे हमेशा अपनी प्यास बुझाने की फिक्र लगी रहती थी और इसके लिए वो कुछ भी त्यागने को तैयार रहता था। साली किस्मत ही खराब है, आज ये भी खत्म होने वाली है। क्या भाई सोहन, सुबह सुबह चालू? किसी दिन नौकरी जाएगी तेरी, देख लेना। जाएगी तो जाने दे, इससे ज्यादा पैसे तो भर में मिल जाते हैं। कैसा आदमी है, अपनी नहीं तो अपने परिवार की सोच। तेरी आधी तनख्वाह तो दारू में खर्च हो जाती है। सुबह सुबह दिमाग की माँ बहन मत करो बाबू। क्यों, क्या हुआ? मौसी ने दारू देने से मना कर दिया क्या? हाँ है यार, बोलती है पहले का उधर चुका तब देगी। इसकी तो बात कहो। थोड़े पैसे हैं तो देना, सच्ची बोलता हूँ, पगार मिलते ही लौटा दूंगा, पहले का भी चुकता कर दूंगा। यार सोहन, मेरी भी बीवी बच्चे हैं, तेरी तरह मैं उनको अपने हाल पे तो नहीं छोड़ सकता ना। अरे यार, वो तेरी बातों के चक्कर में भूल गया मैं। वो डॉक्टर सेठी तुझे बुला रहे हैं। अरे बाप रे, तो पहले बोलना था ना। सनकी है सर, मैं चलता हूँ। जा। कुछ नहीं हो सकता मिस्टर कुमार, आप जितनी ज्यादा देर लगाएंगे खतरा उतना बढ़ता जाएगा। किडनी आपको जल्द से जल्द अरेंज करनी पड़ेगी। आप प्लीज कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। एक काम हो सकता है। क्या बोलिए डॉक्टर साहब? आप दे सकते हैं अपनी किडनी। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर साहब? इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, आदमी एक किडनी के सहारे जी सकता है और इससे आपकी हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसकी क्या जरूरत है डॉक्टर साहब? आप तो जानते हैं किडनी आसानी से बाजार में मिल जाती है, और फिर मैं मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूं डॉक्टर साहब। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, देखिए जितना आप चाहें उतना। किडनी अरेंज करना इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सोहन, सोहन, तू यहाँ क्या कर रहा है? जाओ वार्ड नंबर 16 के पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। मैं भी आ रहा हूँ, जाओ। जी। तो अभी तक यहीं खड़ा है? सोहन, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, जाओ। जी साहब। स्टूपिड। साली इंग्लिश है कि ठर्रा? हट। ये पैसा भी क्या क्या सपना दिखाता है। अरे क्या टूटा रे? नहीं कुछ नहीं बाबू भाई, ठीक है। अरे क्या टूटा री? सुनीता, क्या टूटा? कुछ नहीं माँ, हाथ से घड़ा छूट गया। अरे कम वक्त कहाँ ध्यान रहता है तेरा? हाँ, अरे ये चूल्हा चौका कब सीखेगी? कितनी बड़ी घोड़ी हो गई है, ढींगड़ी की ढींगड़ी, और लक्षण देखो। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके साफ कर उसे, चल। मुसीबत है जैसे। और तू क्या कर रही है री? हाँ, आया अभी अभी झाड़ू देकर गई थी ना, क्या कर रही है ये? हे भगवान, क्या करूं इनका? ये 2 लड़कियां, दोनों की दोनों जैसे मुसीबतें हैं मेरे। आ गया। आज तो बड़ी जल्दी आ गए घर। देरी से आता हूं तो चिप चिप, जल्दी आता हूं तो मुसीबत।
क्या करूं मैं? अरे तो ताव किस पर दिखा रहा है? हाँ? अरे मैं क्या जानती नहीं हूँ, दारू पीने के लिए पैसे नहीं होंगे तभी जल्दी आ गया है। लेकिन मैं भी कह देती हूँ, और मेरे पास भी एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैंने मांगा तेरे से, मैंने मांगा तेरे से। अभी 2 पैसे क्या कमाती है, आंख दिखाती है, आंख दिखाती है तू। अरे मारेगा मुझे? ले मार डाल, जान से मार डाल मुझे। अरे ये रोज रोज की चिक चिक तो खत्म हो जाए। देख कावेरी, मेरे मुंह मत लग, मार खा जाएगी तू। तो मार डालना, खड़ा क्यों है? मार। बहुत मार खाने का शौक है तुझे, तो ले। अबे क्या कर रहा है? अरे जब देखो जब डरा के मुझे चल अंदर मारता चल, रहता है। चल चल अंदर, तुझे अभी दिखा। चल लड़कियों के सामने मारता। सोहनलाल की नींद उड़ चुकी थी। उसकी नजरों के सामने शराब की रंग बिरंगी बोतलें नाच रही थीं, लेकिन वो उसकी पहुंच से दूर थी। सोहनलाल की समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाती हुई लक्ष्मी को कैसे अपनी मुट्ठी में कैद कर ले। आखिर उसके स्वार्थी दिमाग को निराशा के अंधेरे में एक रास्ता नजर आ ही गया। कावेरी, ए कावेरी, कावेरी, सोने दे। ए कावेरी सुन ना। ए क्या है? क्या है? बस 2 ही वक्त तुझे मेरी याद आती है। एक तो मारते हुए, दूसरे रात के समय। अरे मारता हूँ तो प्यार भी तो करता हूँ। अच्छा तू क्या समझती है, मुझे चिंता नहीं है घर की? हाँ, तभी तो अपनी आधी कमाई दारू पीने में उड़ा देता है। क्या करूं, बहुत कोशिश करता हूँ छोड़ने की, लेकिन साली चिपक गई है मेरे से ये। लेकिन अब एक रास्ता मिल गया है मुझे। तुझे कहीं काम भी नहीं करना पड़ेगा, हम झोपड़े में भी नहीं रहेंगे, सुनीता और तेरे लिए गहने भी बन जाएंगे। फिर पी है क्या? क्या कह रही है तू? सच्ची बोल रहा हूँ। तो हॉस्पिटल में एक आदमी को अपनी औरत के लिए एक किडनी चाहिए। किडनी समझती है ना, गुर्दा। मुंह मांगा दाम देने को तैयार है वो। तू अच्छी तरह से सोच ले सोन। जहाँ तक मैं जानता हूँ कावेरी बीमार सी रहती है हमेशा। ए बाबू भाई, अब किरकिर मत करो। बड़ी मुश्किल से पटाया है मैंने कावेरी को, और तुम तो जानते हो पैसों की कितनी जरूरत है। ठीक है भाई, तेरी बीवी तू जाने, बाद में मुझसे कुछ मत कहना। कुछ नहीं होगा, तुम बस डॉक्टर सेठी से बात कर लो, उनको पटा लो बस। हाँ, मैं लंच के बाद बात करता हूँ। शराब की तलब से परेशान सोहन की नज़र में उसकी पत्नी एक ऐसा उपकरण थी जिसे बेचकर अपनी प्यास बुझाई जा सकती थी। जबकि दूसरी तरफ कावेरी बलि का बकरा बनने को इसलिए तैयार हो गई थी क्योंकि वो एक माँ थी। बाबूराव ने डॉक्टर सेठी से बात करके सोहन का प्रस्ताव रख दिया और डॉक्टर सेठी ने कुमार को ये खुशखबरी सुना दी कि उन्होंने उनकी पत्नी के लिए किडनी अरेंज कर ली है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप सोहन से पैसे की बात नहीं करेंगे। लेकिन पैसे तो देने पड़ेंगे ना डॉक्टर साहब। ये बात अगर पहले ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसकी चिंता ना करें, मैं सोहन से बात करूँगा। वो क्या है कि अगर आप पैसे की बात करेंगे तो वो ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। सोहन,
बैठो। नहीं साहब, ऐसे ही ठीक। तो तुम्हारी पत्नी इस ऑपरेशन के लिए तैयार है? जी। गुड। एक काम करना, कल उसे हॉस्पिटल लेना, उसका ब्लड टेस्ट और HLA टेस्ट करना है। ऑपरेशन की डेट उसके बाद ही फिक्स करते हैं। ठीक है सर, कल मैं उसे ले आऊँगा। जाओ। हाँ तो मिस्टर कुमार, मैं कह रहा था कि डॉक्टर साहब मैं 1 मिनट में आया। माँ, तू क्यों दे रही है किडनी? तू तो हमेशा बीमार रहती है माँ। अरे तू क्यों चिंता करती है? तेरी माँ इतनी मजबूत है, इतनी जल्दी मरने वाली नहीं हूं मैं। नहीं माँ, तू क्यों कर रही है ये सब? पापा को तो सिर्फ दारू के लिए पैसे चाहिए, बस। जानती हूँ री, लेकिन जरा ये तो सोच, मैं अकेली दो लड़कियों का बोझ कैसे उठाऊंगी? और चलो जैसे तैसे तुम दोनों को पाल भी रही हूँ, लेकिन मन्नो, तुम दोनों का ब्याह कैसे करूंगी? शायद भगवान ने हमें यही रास्ता सुझाया है, इसी में हम सबकी भलाई है। शायद जिम्मेदारी का बोझ इतना बड़ा था कि कावेरी ने अपने शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग बेचने का मन बना लिया था। वो ये अवसर गंवाना नहीं चाहती थी। शायद इसलिए वो परिवार के सुख के लिए बिकने को तैयार हो गई थी। कितना अंतर था पति और पत्नी के दृष्टिकोण में। बिकने वाला दूसरों के लिए बिक रहा था, जबकि बेचने वाला अपने स्वार्थ के लिए दूसरे की जिंदगी को दाव पे लगा रहा था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर कुमार, सोहन की पत्नी की ब्लड ग्रुप मैच हो गई है और HLA रिपोर्ट भी पॉजिटिव है। वंडरफुल डॉक्टर सेठी, दैट्स वंडरफुल। अब आप अपनी पत्नी के पास जाइए और उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाइए। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। रिपोर्ट्स तो मैच हो गई हैं, ऑल इज वेल। कावेरी, तुम घबरा तो नहीं रही? छोटा सा ऑपरेशन है। अरे डॉक्टर साहब नहीं, मेरी घरवाली बहुत बहादुर है। गुड गुड। सोहन, तुम एक काम करो, इन्हें फीमेल वार्ड में एडमिट कर दो, मैं भी आ रहा हूँ। जी। ये लोग पैसे कब देंगे? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। सोहन, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम? जी नहीं डॉक्टर साहब, वो बोल रही है कि पैसे कब मिलेंगे। मिल जाएंगे, इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब है पहले ऑपरेशन तो हो जाने दो। जी ठीक है, चल काबिल, डॉक्टर साहब ने बोल दिया है, खुश। चल। क्या हुआ सर? पता नहीं क्यों बाबू दिल नहीं मान रहा। आपको क्या प्रॉब्लम है? सोमलाल राजी है, उसकी पत्नी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? अच्छा ना कुछ पैसे मिल जाएंगे उनको भी। हाँ वो तो है, चलो देखते हैं। 2 दिन बाद ही कावेरी को ऑपरेशन के लिए बुला लिया गया। ऑपरेशन कामयाब रहा। कावेरी की किडनी कुमार की पत्नी को दे दी गई। एक गरीब औरत ने एक धनवान की जरूरत पूरी कर दी। ये और बात है कि खुद उसकी जरूरत अभी तक अपनी जगह बरकरार थी। तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, लेकिन ये बताओ डॉक्टर क्या बोला? किस बारे में? अरे पैसे कब देंगे हमें? दे देंगे, बाबूराव बोल रहा था 2-4 दिन में पैसे मिल जाएंगे।
कि उसके सामने उसके विरोध का स्वर कमजोर पड़ गया। वैसे भी उसके नशे के लिए ये रकम काफी थी। सोहन को लगा कि उसने सिर्फ कुछ पैसे गंवाए हैं, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो अपने जीवन की सबसे कीमती चीज हारने वाला है। उसी रात कावेरी की हालत खराब हो गई। सोहन का कुछ अता पता नहीं था। मौत और जिंदगी की जंग शुरू हो गई थी। माँ, 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 बापू, बापू, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ को पता नहीं क्या हो गया बापू। क्या हो गया? कहाँ है? बापू, उधर ले गए बापू। चल। डॉक्टर सेठी, मुझे पहले ही शक था कि कावेरी की ये किडनी इन्फेक्ट है। दूसरी हमने कुमार की वाइफ को दे दी है। तो मैंने कहा था हम रिस्क ले रहे हैं। सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? एनओसी पेपर्स पर दोनों मियां बीवी ने साइन किए हैं कि नहीं? लेकिन सोहन को तो इस बात का पता नहीं ना कि हमने कुमार से कावेरी की किडनी के लिए 2 लाख रुपए लिए हैं। सर 25,000 में ही बहुत खुश था वो तो। इतना बड़ा धोखा तुम लोगों ने कावेरी को इस हालत में पहुंचा दिया। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं सालों। नहीं सोहन, देखो ऐसा कुछ नहीं है। सब ठीक, समझाओ ना बाबू। छोड़ूंगा नहीं। सुन, विश्वास कर, सब ठीक हो जाए। जा तो रहे हैं देखने। सोहन के सामने उसकी पत्नी कावेरी की लाश पड़ी हुई थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि गलती किसकी थी, उसकी या डॉक्टर सेठी की, बाबूराव की या खुद कावेरी की। गलती किसी की भी हो, लेकिन एक सत्य प्रश्न चिन्ह बन के जरूर खड़ा हो गया था कि स्वार्थ से लिपटी जरूरतों का अंत कहाँ है। हालांकि हमारे देश में व्यावसायिक रूप से किडनी देना प्रतिबंधित है, इसे एक अपराध की संज्ञा देते हुए दंड भी निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 7 साल का कारावास एवं 10,000 से 20,000 रुपए तक का जुर्माना संभव है। दूसरी तरफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 के तहत हर एक ट्रांसप्लांटेशन सेंटर में एक ऑथराइजेशन कमेटी नियुक्त करना जरूरी है, जो डोनर्स की शारीरिक योग्यता और उससे संबंधित तमाम सत्यों की जांच करने के बाद इसकी पुष्टि करेगी कि ये योगदान किसी स्वार्थ से प्रेरित नहीं है। सोहन ने कुछ पैसों के लिए अपनी पत्नी कावेरी का जीवन दांव पे लगा दिया। दूसरी तरफ एक अमीर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को खुद की किडनी देने के बजाय उसे खरीदना मुनासिब समझा। तस्वीर के इन दोनों पहलू में एक ही समानता है, स्वार्थ। इंसानी शरीर के इस व्यापार पे पाबंदी लगानी होगी, वरना इस बाजार में सब कुछ बिक जाएगा।